नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंसेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। बड़ी पुरानी कहावतें हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये क्या चीजें हैं ये सब? ये कोई क्रिश्चियन लॉ तो है नहीं। ये है क्या फिर एक्चुअली में? ये संसार जो है ईश्वर की एक सृष्टि है। इसके अंदर बड़े सारे नियम और कायदे कानून हैं, जिनको मर्यादाओं और संस्कारों के अंदर ग्रंथों में पिरोया गया है। व्यवहार में इसको दिखाने के लिए भगवान राम और कृष्ण ने स्वयं जन्म लेके इसको दिखाया है कि जीवन को कैसे जिया जाना है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम में उन्होंने भी एक जीवन जी के दिखाया कि जहां उनका नेक्स्ट डे युवराज का एक राज्याभिषेक होना है और उसके 12 घंटे पहले उनको वनवास मिल गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया जो मर्यादा के खिलाफ हो। एक वो समय था। और दूसरा, जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने भी वो दिखाया कि अगर कुछ जटिल या कुटिलताएं हों तो उसका इलाज कैसे करना है। तो दोनों ही स्थितियों को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें जो विलेंस रहे हैं उन्होंने जो बोया है वही काटा है। रावण ने असत्य बोया है तो उसकी हार हुई है। दुर्योधन, कंस, ये जितने भी पराक्रमी शूर हुए हैं उन्होंने उपलब्धियां तो पाई हैं, बड़े हाइट तक पहुंचे हैं, भगवान तक को उन्होंने अपने वश में कर लिया अपनी भक्ति के आधार पे। और रावण के लिए तो कहा जाता है कि उसने अपने रोज सिर काटता था। सिर काटना मतलब अपने अहंकार को खत्म करता था, लेकिन अहंकार तो उसका बढ़ता ही जा रहा था। फिलहाल विषय पे मैं आता हूं। जो बोगे वो काटोगे। तो हमने क्या बोया? हम अपने व्यवहार में लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा हम उनके साथ रहते हैं। अगर हम उनके साथ कुटिल हैं, अगर हम उनके साथ अमर्यादित हैं, तो जाहिर सी बात है हम इन चीजों को बो रहे हैं, कुटिलता बो रहे हैं, अमर्यादा बो रहे हैं। और जब हमको रिटर्न मिलेगा तो ब्याज समेत मिलेगा। जैसे एफडीज के अंदर होता है, आप पैसा जमा करते हैं और आपको अंत में मिलता है। लेकिन अगर सही ढंग से उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए, पैसे का नहीं, व्यवहार का, मर्यादा का और संस्कारों का, अपने जो आपके मातहत कर्मचारी हैं, अपने साथ के लोग हैं, अगर उनके अंदर हम विश्वास पैदा करें व्यवहार से, सत्यता से, एक पारदर्शिता से, धोखा देने से बात नहीं बनती है। अगर हम उनके साथ पारदर्शी रहें, उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट हो कि जो इसने बोला है वो होगा, वो अपना 101%, 101 कुछ नहीं होता है, कहा जाता है कि अपनी क्षमता से अधिक, जिसको 101% बोला जाता है, अपनी क्षमता से अधिक आपके लिए काम करके देगा। टारगेट से ज्यादा का मतलब अगर 8 घंटे का टारगेट है तो 7.5 घंटे में करने की कोशिश करेगा। यही तो आप चाहते हैं। तो डंडा मार के काम कराने से अच्छा है कि हम उसको स्वतः इस बात की प्रेरणा दें कि वो ज्यादा उत्पादन दे सके और उसको देख के बाकी लोग भी प्रेरित हों। यूनियन बनते हुए और इस प्रकार की प्रेरणा में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक ने आवाज उठाई, हमारी मांगे पूरी करो, सारे का सारे खड़े हो जाएंगे एक साथ, काम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर एक को देखा कि नहीं, ये बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है और उसके बदले में इसको पारिश्रमिक भी अच्छा मिल रहा है, तो सारे मोटिवेट होते हैं उसको देख के, सारे अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। और यही तो आपकी उपलब्धि है। अगर आप मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति के अंदर हैं जिसमें आपके अंडर में लोग काम करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। अगर उनकी कोई गलती हुई है तो हम उनको सुधारने का प्रयास करें। एक गलती होती है वो भूल होती है, दूसरी गलती होती है वो उसकी चूक होती है, तीसरी गलती लगातार होती रहे तो वो उसकी शैतानी को तो सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा उसको। ऑफिस के अंदर बोला गया है कि गुटखा लेके नहीं आना है, दीवालों पे पान के थूक के निशान नहीं होने चाहिए। अगर सिक्योरिटी ने चेकिंग के टाइम पे पकड़ा, पॉकेट से गुटखा निकला, तो 500 रुपए का या 1 दिन की एब्सेंट तो लगनी है, तो उसमें कोई कोताही नहीं है। तुम काम छोड़ दो, हमको ऐसे की जरूरत नहीं है, इतनी सख्ती भी जरूरत है। लेकिन अगर काम करना है तो तमीज से करना है। इस चीज की एक्सेप्टेंस तभी होती है जब वो आपका सम्मान करें। सम्मान 2 प्रकार का होता है, एक तो डंडे का होता है, गुंडे का होता है।
उसका सम्मान नहीं होता, उससे अपना डर बताया जाता है कि यार इसको नमस्ते कर दो नहीं तो ये तंग करेगा। और दूसरा सम्मान होता है कि नहीं जी, आपके तो चरण की धूल भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। यह सम्मान अर्जित करना, चरण की धूल नहीं देनी किसी को, लेकिन उनके मन में यह भाव आना चाहिए और उसके लिए हमको खुद भी अनुशासित होना पड़ेगा। खुद भी हमको समय के साथ मर्यादित और शुद्ध आचरण का व्यवहार दिखाना पड़ेगा, तभी उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर बनेगा। उनको यह भरोसा होना चाहिए कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमारा काम 100% पूरा होगा, और अगर इनका नाम हमने ले लिया तो जो अत्याचार करने वाले हैं उनकी भी हवा निकल जाएगी कि अगर उनको पता लग गया तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो तू तमीज से रहे। तो एक प्रकार से जो हमारा शुद्ध आचरण है और शुद्ध विचारधारा है, पारदर्शिता है, मर्यादा है, संस्कार है, ये हमारे लिए एक आवरण बन जाते हैं जो विरोधियों के आक्रमण को दूर से ही नेस्त नाबूद कर देते हैं। हमारे तक बात ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता है। और ये संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए, माता कर्मचारियों के साथ नहीं, परिवार में भी। हिंदू संस्कृति, जो भी संस्कृतियां हैं, हिंदू संस्कृति के बारे में मैं ज्यादा जान सकता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात करूंगा। दूसरी संस्कृतियों के बारे में चूंकि बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको मैं नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा। हिंदू संस्कृति में जब किसी की मृत्यु होती है तो सम्मान तरीके के साथ उनको अंतिम क्रियाओं के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। उसके बाद जो दूसरे दिन अस्थियां चुनना, फूल चुनना, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं ये भी तरीके से होने चाहिए। जनरली क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर दूं, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो हमारा कॉशन मनी वहाँ जमा होता है। कॉशन मनी लेने के लिए हमको हर डिपार्टमेंट में जाके एनओसी लेना होता है। आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, साइंस से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साइंस के पास जाके भी, साइंस के डिपार्टमेंट में जाके भी आपको स्टैंप लगवानी पड़ती है कि आपने यहाँ से कुछ नहीं लिया है और आप क्लियर हैं। लाइब्रेरी में भी जाके स्टैंप लगवानी पड़ती है एनओसी की कि हमारा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स में भी जाना पड़ता है, भले आप कभी ना खेलो, कभी आपने देखा भी ना हो, उसी दिन जाके देखना पड़ता है, अच्छा ये कब ना था स्पोर्ट्स का, स्टैंप लगवानी पड़ती है। जब तक सारी एनओसी नहीं क्लियर हो जाती है, कॉशन मनी रिलीज नहीं होता। एक सिस्टम है। वैसे ही जो शरीर आया है, जो परमात्मा ने शरीर दिया है, वो परमात्मा की संपत्ति है। जब जाएंगे, जो शरीर जाएगा तो वो परमात्मा के पास सारे अंगों को पहुंचाना होता है। जो अस्थियां चुनने के समय जो कुछ फूल रह जाते हैं वो तरीके से धोना, दूध के साथ जो वहां का जो कर्मचारी है वो करवाता है, जो चिता में आग लगवाता है और बाकी भी सारी क्रियाएं करवाता है, वो उसको धुलवाता है दूध के साथ। दूध से धुलने के बाद शहद के साथ माना जाता है कि पवित्र हो जाते हैं। चुनने में अगर हमने गलती की, कोई एक आध फूल वहां रह गया तो एनओसी कंप्लीट नहीं होगी, कोई पार्ट रह गया, और अगला जन्म जब उस शरीर का होगा, उस आत्मा का होगा, तो वो उस पार्ट के बिना होगा, जो कि दूसरी भाषा में विकलांग हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया। ये पूरा चक्र है, और ये जन्म भी फिर उसी के घर होता होगा, जैसा होता होगा पता नहीं। तो हमको अपनी पूरी चीजें, पूरे इस प्रकार के संस्कार सही ढंग से बांटने होते हैं। आज तक के लिए सुनने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।